नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार सुबह पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। इससे पहले बुधवार को भी पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सीज़ फायर तोड़ा था, जिसमें एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान अल्ताफ हुसैन के रूप में हुई। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर भारतीय इलाकों में गोलीबारी की जा रही है। अब मुद्दा ये है कि आखिर पाकिस्तान अचानक से इतना सीज़ फायर उल्लंघन क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें, दरअसल ये सब उसकी 5 अगस्त यानी धारा 370 के खात्मे के 1 साल होने और राम मंदिर पर उस आए फैसले के बाद उसके दिल में जो कील भारत ने ठोकी, उसकी टीस का नतीजा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान बनाया है और वो क्या है उसे आज आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मगर आपने यदि हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन बटन दबाकर तुरंत ज्वाइन कर लें और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का वो गेम प्लान क्या है जिसके चलते पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को निशान-ए-पाकिस्तान अवार्ड से नवाजने वाली है। यह सम्मान उसे तब दिया जा रहा है जब कराची की जनता बाढ़ से जूझ रही है। बता दें कि कराची में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से कराची से कई शहरों में घुटनों तक पानी भर गया है। इसी वजह से शहर में यातायात सुविधा ध्वस्त हो चुकी है और कराची की जनता एक तरफ इंतज़ार कर रही है कि इस्लामाबाद से बाढ़ की समस्या से जनता को उबरने के लिए कोई योजना आएगी, मगर इस्लामाबाद तो कश्मीर के अलगाववादी नेता को सम्मान देने में व्यस्त है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार सैयद गिलानी के जीवन की कहानी स्कूल के पाठ्य पुस्तक में शामिल करने तक का प्लान बना रही है। तो पाकिस्तानी सरकार की माने तो सैयद की जीवनी वहाँ के युवाओं को प्रेरित करेगी, और क्यों नहीं करेगी जब एक आतंकवाद को समर्थन करने वाला अलगाववादी पूरा खानदान जो है वो कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करता हो, तो ये तो उनके लिए एक आइडल लोग बन जाएंगे। खैर, अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चोट इमरान खान और उसके पूरे पाकिस्तान के दिमाग पर कितनी गहरी लगी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान कश्मीर चिल्ला तो पाता है लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। अब जबकि 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए पूरा एजेंडा तैयार किया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय को सभी प्रमुख उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में स्पेशल पेज के जरिए कवरेज कराने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा कि 5 अगस्त को सभी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों का लोगो ब्लैक कर दिया जाए। पाकिस्तान में सभी चैनलों को कश्मीर पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का निर्देश तक दिया गया है। कश्मीरियों के लिए एक विशेष गीत भी तैयार किया गया है और कश्मीरी नेताओं, कार्यकर्ताओं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस साल 5 अगस्त को पाकिस्तान रॉयल ट्रीटमेंट भी देने जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो ये गिलानी को कैसे सम्मानित करने वाला है। और इमरान खान 5 अगस्त को मुजफ्फराबाद भी जाएगा। इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा को संबोधित करेगा, जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के संबंध में पर्चे बांटे जाएंगे जिसमें जनमत संग्रह करने का जिक्र है। सोचिए, ये सब वो कटोरा खान करने की प्लानिंग कर रहा है जिसके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए 2 वक्त का खाना पूरा मुहैया नहीं करा सकता, बाढ़ के पानी को अपने शहर से बाहर नहीं निकाल सकता। इस्लामाबाद जिस जगह की बात की जा रही है, दरअसल इस्लामाबाद को ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने इसलिए बचाया था कि उसके आसपास के जो प्रांत थे वहाँ ऐसा कोई भी व्यवस्थित जगह नहीं थी या कोई व्यवस्थित शहर नहीं था। इसलिए पाकिस्तान ने ख़ास तौर से इस्लामाबाद को बनाकर तैयार करके उसे बनाया, लेकिन उसमें भी अगर पानी भर जाता है तो सोचिए कितने शर्म की बात है इसके लिए। गौरतलब है कि इमरान खान कश्मीर का केस संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के नेताओं के पास ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। पाकिस्तान और इमरान की बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान ही विश्व में आतंक का अड्डा है। फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ऐसे बयानों को वायरल करेगी जो अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ हिंदुस्तान के नेताओं की तरफ से दिए गए थे। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान की कुर्सी पाकिस्तान की फ़ौज के हाथ में है और पूरा पाकिस्तान उसकी फ़ौज यानी ISI और उसके पाले हुए आतंकी सब देखते रह गए और हिंदुस्तान ने एक झटके में कश्मीर का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को अलगाववाद के अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया गया। ये जो तारीख है 5 अगस्त दुनिया के
इतिहास में एक खास जगह बनाकर दर्ज कर दी गई। और इसको करने वाले अमित शाह और मोदी ने वो कारनामा किया जिसके बाद पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी कि ये आखिर हुआ कैसे। और इस सब के बारे में भारत ने बाकायदा पूरी दुनिया को डोजियर सौंपकर और अच्छे से समझाकर पूरे लीगल इन्फॉर्मेशन देने के बाद समझाया था कि किस तरह भारत ने अपने कानून की सीमाओं में रहते हुए धारा 370 को ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन लागू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में पाकिस्तान के चरित्र को देश के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की वीर सेना का पराक्रम देखा। अब पाकिस्तान चाहे जितनी दुष्टता दिखा ले, चाहे जितना दुष्प्रचार कर ले, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले कि कश्मीर को हमेशा के लिए भूलने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ इतना ही नहीं है दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लगभग 2 साल पहले 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से ये बयान तक दे चुके हैं कि गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोगों की जो हालत पाकिस्तान में है उसके बारे में भारत चिंता करता है। और ये कहना भर मात्र ही इतना एक बड़ा इशारा कहा जा सकता है कि समय आने पर भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को POK को पाकिस्तान से आज़ाद कराएगा और भारत में विलय कराएगा। और पाकिस्तान के जितने भी प्रांत हैं उनको उतने ही टुकड़े करके उतने देशों में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान एक कमज़ोर पाकिस्तान बनकर रह जाएगा, जिसकी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत से कभी भी सीधे मुंह बात कर सके। आजकल आए दिन मेरे चैनल पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, उनको भी मैं सीधा साधा जवाब देता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब POK भारत में नक्शे के बजाय फिज़िकल तौर पर भी मौजूद होगा और उसमें भारत के संविधान के तहत चुनाव हो रहे होंगे, तब बात करेंगे। खैर, आपको बता दूं कि इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में दरअसल 3 ये परिवार हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके को, उस पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया था। ये 3 परिवार हैं, मुफ्ती परिवार, गिलानी परिवार और अब्दुल्ला परिवार। इन तीनों परिवारों ने बारी बारी शासन करके खूब मालाई लूटी, खूब भ्रष्टाचार किया, खूब ज़मीनों को बेच डाला और वहाँ से कश्मीरी पंडितों तक को वहाँ से पलायन पर मजबूर कर दिया। लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद से इन तीनों की सांसें अटकी हुई हैं। आपको बता दें कि PSA के तहत जो है PDP की महबूबा मुफ्ती उसको रिहाई नहीं मिली है और उसकी रिहाई की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। इससे पहले मई में उस हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अब खत्म हो रही थी, लेकिन फिर से इसको बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यानी 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था और इस साल ये एक बड़ा कोई कारनामा इस पर करने के फिराक में थे, इसीलिए इनकी जो हिरासत है फिर से बढ़ा दी। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है? मोदी जी के किए हुए इस कारनामे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।